जब तक आपकी फीमेल फ्रेंड आपके साथ सॉलिटरी मोड में है ना, सब सही रहेगा। मतलब देयर इज़ नोबडी टू इन्फ्लुएंस हर, और ना वो वैलिडेशन सीक करती है। वो बस आपको प्यार करती है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीती है, आप दोनों मस्त रहते हो एटसेट्रा। लेकिन फीमेल के साथ जैसे ही ग्रुप जुड़ जाता है ना, अब जैसे एग्जांपल लो कि एक ऑफिस में 4-5 फीमेल्स हैं। जैसे ही फीमेल्स का ग्रुप इकट्ठा हो जाता है ना, इनके अंदर एक कंपटीशन शुरू हो जाता है। सबसे पहला कंपटीशन क्या होता है? उस ऑफिस का जो बॉस होगा ना, हेड होगा, चाहे वो बिल्कुल झंडू इंसान है, देखने में भी अच्छा नहीं है, कुछ भी उसका अच्छा नहीं है, लेकिन चारों पांचों फीमेल पूरी कोशिश करेंगी कि ये मेरा लाया हुआ ब्रेकफास्ट खाए, मुझे पसंद करे, मेरे काम को अप्रिशिएट करे, और उस चक्कर में ऑफिस का बेड़ा गर्क हो जाता है। और कई तो ऐसे बॉस होते हैं, दिन में बेचारे 2-2 3-3 बार ब्रेकफास्ट खा रहे होते हैं, वो किसी को डिस्प्लीज नहीं करना चाहते हैं। एज ए मेल थोड़ा सा समझो चीज़ों को, ओके? ये टेंडेंसी होती है, और ये पॉजिटिव चीज़ों के लिए नहीं करती हैं फीमेल्स। पॉजिटिव इन अ सेंस के हम ऑफिस का अच्छा काम करें, हमें एप्रिसिएशन मिले, उसके लिए नहीं करेंगी। किसी तरीके से मैंने उससे बढ़िया साड़ी पहनी हुई है, मैं उससे ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, मेरा पति बहुत ज़्यादा कमाता है, हालाँकि कुछ ना कमाता हो, और मैं बॉस से ज़्यादा क्लोज़ हूँ। बॉस जैसे ही नज़र आ जाएगा, बढ़-चढ़ के काम करना शुरू कर देंगी। और मेल जो होते हैं कई बार बेचारे इसमें ऐसे ही फँस जाते हैं। उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको समझो, मुस्कुराओ, मज़े लो, और पूरा फ़ायदा उठा सकते हो, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, पॉज़िटिव सेंस में। उनसे आप काम भी करवा सकते हो, उनसे आप सपोर्ट भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये टेक्निक्स आनी चाहिए कि किस तरीके से हमें काम करवाना है। अगर आपने सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दिया ना, जैसे कई ऑफ़िसेज़ में क्या होता है, बॉस जो होता है 1-2 फीमेल्स के चक्कर में सारी बागडोर उनके हाथ में छोड़ देता है, और बस फिर ऑफ़िस तो राम भरोसे चलता है। वो फीमेल जब तक चाहेगी तब तक काम होगा, वो किसको ट्रांसफ़र करना चाहती है, क्या करना चाहती है, हालाँकि उसकी हैसियत ऑफ़िस में ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन क्योंकि बॉस उससे दबता है, कहानी चलती रहती है। तो ऐसे मेल थोड़ा-सा ना अपनी सेल्फ एस्टीम रखो, दुनियादारी को थोड़ा समझो, बिल्कुल ही बिच मत जाओ यार, पसीज मत जाओ, ओके? लुक आफ्टर, इफ यू आर sitting on a chair, you have some responsibilities. Just because of a female, do not let your guards down or make that whole office system uncomfortable. So as long as your female is solitary with you, not under influence of anybody, your life is fantastic. The moment she start getting validation from her friends, etc., etc., भैया फिर तो तुम समझ जाओ क्या जिंदगी होने वाली आपकी है। शादी होती है ना, तो दो कामों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक तो शादी के मजे लो, अच्छे से एंजॉय करो। आपका जो इनिशियल पीरियड है वो बहुत अच्छा होता है, हनीमून पीरियड होता है, यूफोरिक पीरियड इसको हम कहते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा अपने फीमेल पार्टनर को ऑब्जर्व करो, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, किन किन चीज़ों में वो अच्छी है, किन किन चीज़ों में वो अच्छी नहीं है, और क्या उसके डर हैं, उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, उसकी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसी है। इस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी को अच्छे से एनालाइज करो। अगर नहीं कर पाते हो तो एक छोटा सा साइकोलॉजी का टेस्ट होता है, जिसका लिंक हमारे बायो में है, वो भी आप करवा सकते हो। तो जैसे-जैसे आप अपनी फीमेल पार्टनर को समझना शुरू कर दोगे, उसको बताना नहीं है, उससे पूछना भी नहीं है कि तुम ऐसा क्यों करती हो? सिर्फ ऑब्ज़र्व करते रहो, शादी के मज़े लेते रहो और उसको ऑब्ज़र्व करते रहो। तो आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर परसेप्शन हो जाएगी अपनी फीमेल पार्टनर को लेकर के। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग जब शादी करते हैं, तो वो अपनी फीमेल पार्टनर को 10 आउट ऑफ 10 नंबर देते हैं कि ये हर चीज़ में परफेक्ट होगी। जो उनके दिमाग में एक इमेज बैठी होती है फीमेल पार्टनर की, वो उसमें बिल्कुल फिट बैठेगी। पर कई बार ऐसा नहीं होता है। आपने उसको 10 आउट ऑफ 10 दिए, 2-3 महीने में आपको लगेगा कि यार ये तो 4 डिज़र्व करती है, ये तो 4 आउट ऑफ 10 वाली फीमेल है, राइट? तो अब देखो शादी तो हो गई है, इसमें कुछ ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं जाना है। उसको आपने ऑब्ज़र्व किया, उसकी पर्सनैलिटी को आपने अच्छे से समझ लिया। अब जिन-जिन चीज़ों में वो अच्छी है, वहाँ एक्सेलेरेटर दबाना है। जिस काम में भी वो अच्छी है, उसको पूरी छूट दे दो, बहुत अच्छे से उसको वो काम करने दो। जिन-जिन चीज़ों में वो अच्छी नहीं है, वहाँ उसको एम्बैरेस मत करो। क्योंकि अगर आप एम्बैरेस करोगे, तो आप अपने रिश्ते को खुद ही खराब कर लोगे। तो जिन चीज़ों में वो अच्छी है, वहाँ पर आपने उसको पूरी छूट दे दी, पूरा एक्सेलेरेटर दबाया, और वो ज़िंदगी के मज़े लेना शुरू कर देती है। मेन पर्पज़ यहाँ पर ये होता है कि जिस घर से वो शादी करके आई है आपके पास में, उसको यहाँ आकर के ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए।
ऐसा ना हो कि उसकी नेगेटिविटी और उसके जो भी कॉन्स हैं, उनको आप हाइलाइट करके उसको बार-बार ये एहसास दिलाते रहो कि देखो तुम अच्छी नहीं हो, तुम अच्छी नहीं हो। क्योंकि ये वाला जो तरीका है, शेम ब्रिंग्स फेम वाला, ये पुराने ज़माने में चलता था। किसी भी इंसान को अगर ये बोला जाए कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छे से मोटिवेट होकर के वो काम करते थे। आजकल तो भैया अगर तुम किसी को बोलो तुम ये नहीं कर सकते हो, तो वो बोलते हैं हाँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, तुम कर लो क्या करना है तुमने। तो कोशिश करो व्हेनेवर यू गेट मैरिड, जब भी फीमेल आपके पास में आती है उसको ऑब्जर्व करके उसके प्रोज को जो है अच्छे से आउटशाइन करने दो। लेट हर हैव अ फीलिंग कि शी इज एंजॉयिंग बीइंग विद यू। इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपको रिलेशनशिप में बहुत कम प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ एक चीज का ध्यान रख लेना, एक्सीलेटर दबाना है उन चीजों में जिसमें वो अच्छी है, पावर नहीं देनी है उसको। समझ रहे हो ना डिफरेंस? अगर ये डिफरेंस नहीं समझोगे तो भैया अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार लोगे। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।